क्या ये जगत माया है, मैट्रिक्स है, सिमुलेशन है? लीडिंग साइंटिस्ट हो गए आज के, या फिर साधु संत हो गए, योगीज हो गए, यानी स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, बुद्धिज्म हिंदुज्म की बात करें, ये भी ये अपने शब्द में माया कहते हैं, साइंटिस्ट अपनी टर्मिनोलॉजी में सिमुलेशन कहते हैं। तो क्या ये जगत मिथ्या है? क्या ये जगत जो है वो जो रियलिटी है उसका मात्र प्रतिबिंब है, उसका मात्र आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी सच्चाई नहीं है पूरी तरह से? माया मतलब तो यही हुआ ना, माया मीन्स विच इज नॉट परमानेंट, विच इज ट्रू, कीप ऑन चेंजिंग, जो बार बार बदल रही है, चेंज हो रही है, और क्योंकि बार बार बदल रही है, चेंज हो रही है, इसलिए हम इस पर यकीन नहीं कर सकते कि ये सच है या झूठ है। और ये जो बार बार जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव से हमारा मन इससे अटैच हो जाता है, और जब बदलाव होता है तो मन फिर जब छूटता है किसी चीज से तो उसको दुख होता है, दर्द होता है। तो इसीलिए इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ परमानेंट हो, कुछ ऐसा हो जो हमेशा रहे, विच इज एवर प्रेजेंट। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो इसीलिए मैंने बताया लीडिंग साइंटिस्ट आज के, ठीक है, और आध्यात्मिक दुनिया के लोग इस जगत को माया ही देखते हैं। वो कह रहे हैं कि यहां पर जो भी है वो सच नहीं है। बुद्धिज्म बोले निर्वाण ही सत्य है, हिंदुज्म बोले मोक्ष ही सत्य है। लेकिन हमें आज समझना है कि माया का असल में मतलब होता क्या है, माया का एक्चुअल मीनिंग क्या है, माया की सच्चाई क्या है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि माया वो है जो आपको बांध रही है, बाइंड कर रही है जो आपको? क्या आपका डर आपकी एक माया नहीं है? माया मतलब जो भी चीज आपको बांधे, लिमिटेड करे, जो आपको, आप समझ रहे हो इस चीज को, जो आपको लिमिटेड कर दे, जो चीज आपको, आप कह सकते हैं अड़ाए रहे, जो चीज आपको हमेशा भ्रम में डाले, आपको कंफ्यूज रखे, वो हर चीज माया है, हर एक चीज। तो फिर आप अपनी चेतना में देखो, क्या डर माया नहीं है? क्या चिंता माया नहीं है? क्या गुस्सा माया नहीं है? क्योंकि आपको बांध देते हैं। जब आपके अंदर डर आता है, चिंता आती है, गुस्सा आता है, कैसे आप बंध जाते हो, कैसे आप परेशान हो जाते हो, सेंसिटिव, बहुत नॉट सेंसिटिव, आप जो है वो अपनी सेंसिटिविटी खो देते हो, यू आर, आप एनिमल हो जाते हो, यू आर लाइक दैट। तो और सच क्या है? माया वो है, अगर थोड़ा सा और डीप में जाए, जो विचारों से महसूस हो रही है, जो विचार जिसको ट्रांसलेट कर सकता है, जिसको देख सकता है, जिसको जान सकता है, जिसके बारे में बात कर सकता है, वो सच, वो माया है। और सत्य क्या है? विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट। ट्रुथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट, वो सच है। सारी फॉर्म जो हम देख रहे हैं वो माया है, हो सकती है, जो भी हम फॉर्म देख रहे हैं, आकृति देख रहे हैं, शेप देख रहे हैं, नेम एंड फॉर्म इज माया। लेकिन जो फॉर्मलेस है, जो साइलेंस है, वो सत्य है, वो ट्रुथ है। तो क्या ये डॉग भी एक माया है? इसके अंदर एक ऊर्जा है, एक चेतना है इसके अंदर, इसके अंदर
कुछ ऐसा चल रहा है, चाहे वो एक जानवर हो चाहे वो इंसान हो, कि जो उसके अंदर जो डाइजेशन हो रहा है, उसके अंदर जो उसको जो भूख लग रही है, और जो वो बचपन से लेके बड़ा हो जाता है, मतलब जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है, जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है, कभी आप सोर्स क्रिएशन का सोर्स नहीं देख सकते, बिकॉज दैट इज नॉट द फॉर्म। वो फॉर्म नहीं है, आपको उसके लिए फॉर्मलेस होना पड़ेगा, मतलब इतना सूक्ष्म होना पड़ेगा, इतना सूक्ष्म होना पड़ेगा, लाइक हम पार्टिकल्स को देखते हैं, पार्टिकल्स के बाद फिर हम एटम, एटम से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फिर हिग्स बोसोन, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें अंदर, फिर एकदम से एनर्जी होती है। ये तो साइंटिफिक टर्म में हो गया, टर्मिनोलॉजी में हो गया, बट वो कहते हैं ना, व्हेन यू ऑब्जर्व, एक्चुअली जब आप ठीक से ऑब्जर्व करते हो ना, देन मैट्रिक्स लूजेस इट्स कैपेसिटी, मैट्रिक्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है जब आप ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्व करना मतलब कि आप डीप में चले जाते हैं, आप बहुत ज्यादा साइलेंट, बहुत ज्यादा सूक्ष्म हो गए, इतने साइलेंट, इतने सूक्ष्म हो गए कि पार्टिकल को भी आप पार कर जाओगे, उस चेतना में स्थिर हो गए। दैट इज द ट्रूथ विच इज फॉर्मलेस, एंड एवरीथिंग एल्स इज अ माया, इज नॉट ट्रू। इसलिए कहा जाता है कि जो भी हम ये बोलते हैं ना, जन्म मृत्यु, ये भी माया, ये कंसेप्ट है सारे। एक्चुअल में देयर इज नो डेथ। वेयर इज द डेथ? वेयर इज द डेथ? You are not afraid of death. You are afraid of people who are acting and seeing death like, oh my God, what happened? आप समझ रहे हो? वो अटैचमेंट जब रोती हैं, चिल्लाती हैं, चीखती हैं, बिलकती हैं, सो माया मीन्स रंग बिरंगी, रंगीन, है ना, आपको बहकाती, मचलाती, आपके अंदर डर, चिंता पैदा करती, आपके अंदर डिविजन लेकर आती। और सत्य मतलब जो आपको पूर्ण करता है, जो आपको एक करता है ना। सत्य तो हमेशा एक करता है आपको, क्योंकि वो एक ही है। माया आपको तोड़ती है, ये ऐसे, इस तरह से, इस तरह से। आप समझ रहे इस चीज को? सो यू हैव टू डिसाइड। एक होती है, एक होता है थॉट, एक होती है रियलिटी। एक रियलिटी, एक ट्रूथ। इल्यूजन, रियलिटी, ट्रूथ। इल्यूजन मीन्स कि भाई मेरे पास ये बोतल है, ये आप कह सकते हैं कि ये रियलिटी है। आप समझ रहे हो? ये रियलिटी है, मगर मैं इसके बारे में ये सोचूं कि कहीं इसका ढक्कन खुल गया और पानी सारा गिर गया, तो अभी इसमें पानी है। अगर मैं इसके बारे में ये सोचूं कि इसका ढक्कन खुल गया और पानी गिर गया, तो ये इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है। आप समझ रहे हो इस चीज को? रियलिटी ये है, ये सिर्फ बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ है। इल्यूजन ये है कि मैं जो उसके बारे में सोचूंगा, आइडिया इसका। और ट्रुथ क्या है? ट्रुथ बियॉन्ड है। ट्रुथ इज बियॉन्ड, विच इज इमेजरेबल, इट कांट बी मेजर। होप मैं पूरा जस्टिफाई, पता नहीं मैं जस्टिफाई कर पाया हूं जो मैंने टॉपिक चुना है या नहीं। और जो भी लोग हैं अध्यात्म को समझना चाहते हैं, बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे अध्यात्म के कोर्स में, स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। मेडिटेशन, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, सबके बारे में बात की है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489। ये डिस्क्रिप्शन में भी नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।